छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहना छोड़ दो भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं, आने वाले समय में कोयले का कटोरा बनने जा रहा है। जगह जगह जंगल को उड़ाने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों द्वारा पूरे जंगल को बेच दिया गया है। पूरा ये देखो भाई, हमारा पूरा बस्तर कैसा जा रहा है, मतलब क्या चल रहा है। आने वाली जो हमारी जनरेशन है आगे, वो क्या देखेगी। और हमारे लिए जो लड़ाई लड़े इतना जल जंगल जमीन के लिए, और इतना आज़ादी के बाद भी हमारे जल जंगल के ऊपर ऐसा हो रहा है। जो भारत की मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर सकती, आज मैं वो सवाल भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ। आपने जिस नक्सलवादी को भारत का सबसे बड़ा कुख्यात नक्सलवादी कह करके मारा है, माडवी हिडमा को, ये उसकी माँ का घर है। इसको देख करके साफ जाहिर होता है माडवी हिडमा पैसे और सत्ता के लिए तो बिल्कुल भी नक्सलवादी नहीं बना था। आप जान लो, ये जो साल है ना, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जंगल का आखिरी साल होगा। और भले ही हिडमा दादा एक नक्सलाइट था और कितने ही लोगों की जाने ली, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जंगल है ना, आज तक उसी की वजह से टिका हुआ है। हम अच्छी तरह हिडमा को जानते हैं, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, और वो हर घटना का मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि ये फर्जी मुठभेड़ है, इनकाउंटर नहीं है। ये लोग सिलेंडर करने गए थे, वहाँ से कुछ लोगों को अलग करके इनको तड़पा कर मारा गया है। ये इनकाउंटर नहीं है, मैं समझता हूँ। हिडमा के अंतिम संस्कार में मैं हूँ, तो देखिए ये उसके पूरे परिवार के जो लोग हैं और उसके गांव के लोग हैं, वो पूरे यहाँ पहुँचे हुए हैं और हिडमा के शव को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, और रोने की भी तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर और खाली तस्वीर आप देखिए, जब हिडमा देश का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर, या कहूँ प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सली कमांडर जब मारा गया है, तो उसके अंतिम यात्रा में कितनी अधिक भीड़ है। आपकी सबसे प्यारी चीज़ खोने का डर होता है, तब आपके अंदर का रौद्र जागता है और फिर आप किसी भी स्तर पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे आपकी जान ही क्यों न चली जाए। तस्वीर में दिखाई देगी, इसको हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, तो ऐसे आप देखेंगे तो समझ आएगा कि ये हिडमा की माँ है। ये जो ये खड़ी हुई है वो हिडमा की माँ है। शव के साथ हिडमा की पत्नी राजे, उनके शव को भी साथ में अग्नि देगी। पर अब जितने अखबार देखोगे आप, सारे बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड हिडमा। तो ये जो इतने पढ़े लिखे जो लोग हैं, आंध्रा से आए वाले, तेलंगाना से आए वाले, घास छिल रहे थे, इन्हीं लोगों ने तो सब करवाया ना ये सब, और सारा इल्जाम हिडमा। और खुद लोग बच गए कि इसको दिखाना चाहिए और लिखना चाहिए कि ये पैक इनकाउंटर है। और देव जी उन्होंने पूरा षड्यंत्र करके इन सबको लेके गया, और हिडमा को मरवाने के बाद सारे इल्जाम जो बस्तर के अंदर घटित हुआ, उन सब का इल्जाम उनके ऊपर लगा। आप लोगों को समझना चाहिए, अब ताड़मेटला में 76 जवान मारे जाते हैं, उसमें मास्टरमाइंड बता रहा है उस समय रमन्ना, उस इलाके का जोनल क्या नाम, सब जोनल कमेटी का सेक्रेटरी प्रमुख रमन्ना। और ये घटना 76 जवान मारे जाते हैं, उसके बाद वो यूट्यूब में इंटरव्यू दे रहा है। 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में। इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन इंपीरियलिस्ट डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। जनता जाए तो किसके पास, पुलिस के पास या न्यायालय में? इन दोनों जगहों पर पूंजीपतियों के जूते पूजते हैं। अंत में अमीर आदमी सिस्टम को उठा लेते हैं और गरीब आदमी हथियार उठा लेते हैं और नक्सली कहलाते हैं।